कर्नाटक और गुजरात सरकार ने भी अपने यहां पर वायरस की पुष्टि कर दी है। हालांकि राहत की बात यह है कि तीनों ही मामले सीरियस नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह वायरस हिंदुस्तान कैसे पहुंचा, कब पहुंचा। एचएमपी वायरस के मामले सबसे पहले कर्नाटक में, कर्नाटक के बेंगलुरु में मिला। कर्नाटक के दोनों ही केस बेंगलुरु के हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह समझाना, बताना, दिखाना चाहता हूं कि आखिर यह वायरस भारत में कब आया और कैसे पहुंचा। जरा समझिए, लाइए स्क्रीन पर। पहला केस कर्नाटक में 3 जनवरी को सामने आया, जब 3 महीने की बच्ची को इंफेक्शन हुआ तो बच्ची को सांस लेने से जुड़ी बीमारी के बाद बेंगलुरु के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में भर्ती के बाद टेस्ट हुआ, टेस्ट के बाद एचएमपी वायरस होने की पुष्टि हुई और इस बच्ची को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी। अब कर्नाटक में ही दूसरा मामला सामने आया। दूसरा वायरस 8 महीने के बच्चे को हुआ और इस बच्चे को भी बेंगलुरु के उसी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और तीसरा मामला 6 जनवरी को गुजरात में मिला। गुजरात के अहमदाबाद में 2 महीने के बच्चे में यह वायरस मिला और यह बच्चा राजस्थान का है और इलाज के लिए अहमदाबाद पहुंचा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में भी 5 महीने के बच्चे में इस बीमारी के लक्षण पाए गए और इसका एक पश्चिम बंगाल के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। तमिलनाडु के चेन्नई में भी 2 बच्चे इस वायरस से संक्रमित मिले हैं और अभी इनके बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, गुजरात के अहमदाबाद में 2 महीने के बच्चे की तबीयत खराब होने पर 15 दिन पहले हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था और उस बच्चे को सर्दी और तेज बुखार था। शुरुआत में 5 दिन तक उसे वेंटिलेटर पर रखा गया। इसके बाद जब बच्चे की जांच हुई तो वायरस के खतरे का पता चला। कर्नाटक के दोनों केसों के बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बच्चे रूटीन जांच के लिए अस्पताल पहुंचे। टेस्ट कराने पर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए अहमदाबाद सिविल अस्पताल के डॉक्टर राकेश जोशी को सुनवाना चाहता हूं। सुन लीजिए, एचएमपी वायरस को लेकर डॉक्टर साहब क्या कुछ कह रहे हैं। मैं आपको आपके माध्यम से कहूंगा कि इस परिस्थिति में डरने की जरूरत नहीं है। अभी डेफिनेटली हमको ध्यान रखना पड़ेगा, सतर्कता रखनी पड़ेगी। ये वायरस कोई नया नहीं है, वर्षों से ये वायरस है और खास करके ये विंटर सीजन में जब ठंडी होती है उस टाइम में इसके इन्फेक्शन के केसेस दिखने को मिलते हैं। इस वायरस इन्फेक्शन के लिए अदरवाइज ऑल्सो कोई वैक्सीनेशन नहीं है या कोई स्पेसिफिक ड्रग नहीं है। सिर्फ जिस हिसाब से सिम्टम हो उस हिसाब से, कहने का मतलब सिम्टम के हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट होती है और अगर हम सारी चीजें मेंटेन करते हैं तो 5-7 दिन में वो अपने आप ही ठीक होता है। तो ये वायरल इन्फेक्शन उसमें उन लोगों में ज्यादा हो सकता है जिसमें इम्यूनिटी की कमी हो, जो खुद उसकी बॉडी की जो पावर बोलते हैं हम लड़ाई की, वो कम जिसमें होती है, खास करके बच्चे या बुजुर्ग। उसके साथ ऐसे लोग जो कैंसर की बीमारी से पीड़ित है या कोई ऐसी दवाई ले रहे हैं जो अपनी इम्यूनिटी को डाउन करे, तो ऐसे केसेस में ऐसे वायरल इन्फेक्शन होते हैं। फिर से कहूंगा, अगर आपको फीवर आता है, आप सर्दी खांसी उधरस है, तो उस परिस्थिति में आप बाहर न जाइए, अपने आप को आइसोलेट कीजिए। उसी हिसाब से आपको कहीं जाना है जहां पर बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे होने वाले हैं तो बहुत ही ध्यान रखें। खांसी और हम जैसे बोलते हैं स्नीजिंग करते हैं तो मुंह और नाक को अगर के रखेंगे तो वो किसी और को भी हम स्प्रेड होने से बचा सकते हैं। जरूरत लगे तो आप मास्क का यूज कर सकते हो।